गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास हर एक चीज, कोई भी एक चीज होती है उसका उल्टा भी हमारे पास मौजूद होता है। तो वो जो भी हमारे पास उल्टा होता है, ठीक है, अगर हम लोग किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक वर्किंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो जब हम लोग बात कॉम्प्लेक्स नंबर की करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक हमारे पास उसका एक पार्ट भी आता है जिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। तो कॉन्जुगेट जो फंक्शन हमारे पास होता है वो क्या होता है, ठीक है, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग आज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z। सपोज इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव x प्लस आई वाई, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिएगा कॉन्जुगेट को हम लोग z के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं। मीन्स अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नोटेशन के ऊपर अगर बार लग गया है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है तो उसका बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, मींस दिस z बार इक्वल्स टू x प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और हो सकता है आपके दिमाग में चीज आ रही हो कि अगर x हमारे पास माइनस में हो तो देख लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स प्लस आई वाई है तो भी जब z बार हमारे पास होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई होगा। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट नंबर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। चाहे हमारे पास रियल पार्ट में पॉजिटिव हो, चाहे हमारे पास में रियल पार्ट में नेगेटिव हो, लेकिन जो हमारा साइन चेंज होता है वो केवल इमेजिनरी पार्ट में ही होता है, रियल पार्ट में नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं कॉन्जुगेट कंडीशन की। वो प्रॉपर्टीज क्या होती है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है कि अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है x प्लस आई वाई तो उसका कॉन्जुगेट कितना होता है, x माइनस आई वाई होता है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग फिर से अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर, दो बार कॉन्जुगेट आ रहा है तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर। मैं लिख दे रहा हूं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, दिस z मीन्स बार ऑफ द z बार इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो देखिएगा ये z बार हमारे पास कितना है, अगर हम देखेंगे तो ये z बार हमारे पास कितना हो गया, x माइनस आई वाई हो गया। फिर से इसका हम लोगों ने बार लगा दिया। जब फिर से इसका बार लग जाएगा तो केस कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x। अब चूंकि बार लग गया तो इमेजिनरी जो नंबर है फिर से उसका हमारा साइन चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस आई वाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, बार ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई हो गया, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग दो बार कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमको वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है जो हम लोगों ने लिया था। मीन्स ये इक्वल टू किसकी हमारे पास हो जाएगा, ये वापस हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा जो हमारे पास कंडीशन स्टार्टिंग में थी। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सी हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है। अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, देखते हैं। कंडीशन है z प्लस z बार। तो z इक्वल टू कितना हो गया, मान लिया लेट x प्लस आई वाई हो गया। z इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस आई वाई हो गया। तो z प्लस z बार, तो z बार कितना हो गया, देन z बार आई वाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, z प्लस z बार मीन्स इट इज x प्लस आई वाई एंड प्लस x माइनस आई वाई हो जाएगा। यहां से आई वाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2x आ गया। अब 2x हमारे पास क्या है, 2x हमारे पास क्या है, मीन्स x हमारे पास क्या है। अगर हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं तो x हमारे पास क्या हो गया, ये x जो हमारा है वो हमारे पास जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका रियल पार्ट है। मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस कंडीशन कैन रिटर्न एज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द रियल नंबर।
मीन्स यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ द रियल नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो कंडीशन को क्या मिलती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम कह सकते हैं यहां से, दिस इज z माइनस जेड बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया है हम लोगों ने, माइनस जेड बार, दिस इज x माइनस आई वाई, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस आई वाई, दिस इज माइनस एक्स एंड प्लस आई वाई, सो दिस x एक्सिस कैंसिल, सो आई वाई इट इज ट्वाइस ऑफ आई वाई, एंड व्हाट इज दिस वन, ट्वाइस ऑफ आई वाई, this is the what is imaginary number, so we can write this one equals to, now this two twice of I by means this can be written as equals to, it is 2i and this y is the imaginary number, so finally we can write the condition z minus z bar equals to twice of I of its imaginary number. Itna clear? Next property is, it is the fourth property, z equals to z bar, then the condition is pure real. Condition will be pure real, means imaginary will not be there. अगर हमारे पास z इक्वल टू z बार होता है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वो हम इमेजनरी हमारे पास पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होगा। भी कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसी कंडीशन इसकी है, देखिएगा, मान लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमारे पास है और z बार इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस आई वाई हो गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि अब अगर देखेंगे तो यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई वाई इधर आ गया, देन आई वाई एंड प्लस आई वाई इट इज इक्वल टू 2 आई वाई, सो 2 आई वाई इक्वल टू 0, सो नाउ वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 0 हियर, सो व्हेन y इज कमिंग 0 हियर, y इज कमिंग 0, इट्स मीन व्हाट वाज z वाज, it is x plus iy, so if now we put y equals 0 here, then what we get, z equals to x, and what is x, x is the real number, so when z equals to z bar, अगर ये कंडीशन हमारे पास आती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो वो तभी पॉसिबल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है वो प्योर रियल हमारे पास होगा। इतना क्लियर हो गया? अब दूसरा केस हमारे पास आता है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का सम अगर 0 हमारे पास होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का सम अगर हमारे पास 0 होता है, तो वो कब होता है, वो हमारा जब होता है तब वो हमारा प्योर इमेजिनरी होता है, तो वो कंडीशन कैसी होती है, प्योरली इमेजिनरी होती है। वो केस कैसा होता है, देखिएगा, अब यहां पर z है तो z को क्या किया, x प्लस आई वाई पुट कर दिया, यहां से z बार कितना हो गया, x माइनस आई वाई हो गया, then the condition is 0. Now see this and this is cancelled, so what is left finally, it is 2x equal to 0, so now from here we can see that x equal to 0. अब अगर हमारे पास x equal to 0 आ गया तो फिर वही केस हमारे पास हो गया कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस आई वाई था, तो वहां पर क्या हो गया, ये x कितना, जो हमारा x निकला कितना निकला, 0 निकला है, इस x को हम लोगों ने यहाँ पर 0 पुट कर दिया, देन 0 प्लस आई वाई आ गया, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, आई वाई हो गया। मीन्स अब z हमारे पास कैसा आ रहा है, केवल आई वाई आ रहा है। इसका मतलब कैसा है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो कैसा है, प्योरली इमेजिनरी हमारे पास नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 अगर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, वो प्योर इमेजिनरी हमारे पास हो जाएगा। क्लियर? नाउ सीधे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं Z1 और Z2। अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लिया जाए और उन दोनों को पहले अलग अलग कॉन्जुगेट उनका निकाल लिया जाए और तब उनको ऐड किया जाए, तो ये दोनों कंडीशंस आपस में बराबर होती हैं। ठीक है? अगर इसको प्रूफ करने से प्रूफ कर सकते हैं, देखिएगा, लेट Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई y2, तो ये कितना हो गया, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1 प्लस x2 प्लस आई y2, तो ये कितना हो गया, x1 प्लस x2 हो गया और प्लस आई y1 प्लस y2 हो गया।
कितना क्लियर हो गया? यहां से आई कॉमन कर लिया तो y1 प्लस y2 आ गया। अब इनका अगर हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? दिस इज z1 प्लस z2 एंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन इज इट इज x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2। इतना क्लियर? अब अगर हम लोग आगे देखें, अब अगर z1 का हम लोग बाहर निकाल लें पहले, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z1 निकालें तो कितना हो जाएगा? x1 माइनस i y1 हो जाएगा। और अगर हम लोग z2 का कॉन्जुगेट निकालें तो कितना हो जाएगा? x2 माइनस i y2 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करें क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू x1 माइनस i y1 प्लस x2 माइनस i y2, देन इट कम्स x1 एंड x2 मीन्स x1 प्लस x2 आ जाता है। और यहां से माइनस आई अगर कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 आ जाएगा। देखिएगा कि हमारे पास z1 बार प्लस z2 बार हमारा कितना आता है? x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2। और z1 प्लस z2 का बार भी हमारे पास सेम केस आता है। तो यहां से ये कंडीशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में इक्वल कंडीशन हमारे पास है। z1 माइनस z2 बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। मीन्स अगर किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आपस में सब्सट्रैक्ट करें, उसके बाद उनका कॉन्जुगेट अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमारे पास दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट निकालने के बाद अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको पहले माइनस किया उसके बाद कॉन्जुगेट निकाला, और उसके अलावा अगर हम लोगों ने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले कॉन्जुगेट निकाल के फिर माइनस किया तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि सम वाली कंडीशन में इसका प्रूफ किया था, वैसे ही सब्सट्रैक्शन वाली कंडीशन में इसका हमारे पास प्रूफ होता है। ठीक है, तो दोनों का प्रूफ हमारे पास सेम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट निकालते हैं और उनका पहले कॉन्जुगेट निकालकर मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। मीन्स हमारे पास एक हो गया z1 z2 बार, मीन्स अगर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 है, और दूसरा हमारे पास कितना है? z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2 है। तो इनका मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आएगा? z1 z2। जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन मैंने आप लोग बताया था कि इनका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 आएगा, और प्लस i इंटू x1 y2 और प्लस x2 y1 हमारे पास आता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर इनका कॉन्जुगेट निकाले तो देखिएगा, ये इनका कॉन्जुगेट निकाल दिया तो क्या हो गया? ये कॉन्जुगेट आ गया। तो उसमें क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस i इंटू x1 y2 और प्लस x2 y1। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये एक केस आता है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके बाद उनका कॉन्जुगेट निकालने पर, अगर पहले इनको हम लोग कॉन्जुगेट निकाल लें इनका और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। हमारे देखिए z1 का अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो कितना आता है? x1 माइनस i y1 आ जाएगा। और अगर हम लोग z2 का बाहर निकालते तो कितना आ जाएगा? x2 माइनस i y2 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? z1 बार इंटू z2 बार इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये आएगा x1 माइनस i y1 और x2 माइनस i y2। तो रिजल्ट कितना आएगा? दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर लिया तो x1 x2 माइनस i x1 y2 माइनस i x2 y1 और माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर कितना हो गया? y1 y2 आया। इसको सिंप्लीफाई किया, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो रिजल्ट आएगा x1 x2 माइनस y1 y2। फिर ये दोनों माइनस में है, इसको माइनस i कॉमन कर लिया तो कितना आता है? x1 y2 और प्लस x2 y1।
ये केस हमारे पास है। अब देखिएगा ये Z1 Z2 को अलग अलग उनका जो हम लोगों ने कंजुगेट निकाला है, और कंजुगेट निकालने के बाद जब हम लोगों ने उसका मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे पास कितना आता है, x1 x2 माइनस y1 y2। और यहां पर देखिएगा जो निकाला था x1 x2 माइनस y1 y2, फिर आता है माइनस आई x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस आई x1 y2 प्लस x2 y1। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन हमारे पास होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वेरीफाई होती है कंडीशन। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट अगर निकालते हैं तो, और उनके कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर कंसेप्ट। अब देखिएगा दो पार्ट हमारे पास और बचते हैं। एक हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ द डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द डिवीजन ऑफ द टू कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, वो दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। देखिए कंडीशन, कॉन्जुगेट ऑफ द Z1 अपॉन Z2 मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको डिवाइड किया गया, उसके बाद उनका कॉन्जुगेट निकाला गया। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कॉन्जुगेट निकालने के बाद उनको डिवाइड किया गया तो ये दोनों पोर्शन हमारे पास इक्वल होते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिएगा, कंसेप्ट छोटा सा है। Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1 मान लेते हैं, और Z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई y2 मान लेते हैं। तो ऐसे केस में Z1 अपॉन Z2 का रूल क्या होगा, देखिएगा ये कितना हो गया, x1 प्लस आई y1 अपॉन x2 प्लस आई y2। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, थोड़ा उस पर गौर कीजिएगा। मैंने क्या बताया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और रिवाइज किया होगा तो उसमें एक छोटी सी पार्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं आपस में तो उसके डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास अगर डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था, तो ध्यान दीजिएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वाले प्लेस का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया, x2 माइनस आई y2 अपॉन x2 माइनस आई y2। ये हमारे पास दो केस हमारे पास आते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आता है, x1 x2 प्लस y1 y2 एंड प्लस आई y1 x2 और माइनस y2 x1। ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस, और ये हो गया b स्क्वायर। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, x स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हमारे पास हो गई। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर और प्लस y2 स्क्वायर। ये हमारे पास कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स देखिएगा ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं इसे, हम लोगों ने इसको यहीं पर इसको ऐसे स्क्वायर कर दिया और ये हमारे पास प्लस हो गया। क्लियर हो गया। तो ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास निकलता है डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। अब यही हमारे पास कंडीशन आ गई, Z1 और Z2 आ गया, इनका कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट हम लोगों ने साइन लगा दिया, मींस उसके ऊपर हम लोगों ने बार लगा दिया। अब क्या करेंगे, जब बार लगेगा तो इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। ऐसे जब ये पूरे के ऊपर बार लग गया, ये तो हमारे पास देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, ये चलिए थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग 12th क्लास में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग आ गया। अब अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, केवल इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, यही तो होगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना हो जाता है फाइनली, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और माइनस आई y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते, फिर उसको डिवाइड करते, देखते हैं दोनों आपस में इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। देखते हैं
Z1 का बार निकाला तो कितना आ जाएगा x1 प्लस आई y1 बार, और ये हो जाएगा x1 माइनस आई y1 की। ऐसे ही Z2 का बार निकाला तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x2 प्लस आई y2 का बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 प्लस आई y2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बार ऑफ Z1 अपॉन बार ऑफ Z2। तो ये और ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में। तो कितना आएगा x1 माइनस आई y1 अपॉन x2 प्लस आई, दिस इज माइनस x2 माइनस आई y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहां पर हमारे पास। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स रूल, सो प्लस आई y2 और x2 प्लस आई y2 आया। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 आ गया, और यहां आएगा प्लस आई, ये आई आ जाएगा, तो यहां प्लस आ जाएगा, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा x2 y1 और माइनस का x2 y1 आएगा, और प्लस फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का x1 y2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा x2 स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर y स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और यहां से हमारा हट जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसको और इसको मैच कर लीजिए आपस में। अगर हम इसको भी अलग अलग ब्रेक कर दें तो ये अपॉन ये हो जाएगा और ये अपॉन ये हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना है x1 x2 प्लस y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, यहाँ पर y2 आएगा, और यहां पर हो गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड दिस इज प्लस। अब यहां माइनस आ रहा है, तो यहां पर अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा यहीं से अगर माइनस कॉमन कर लें तो यहां माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। अब देखिएगा तो कितना हो गया x2 y1 और माइनस x1 y2 माइनस x1 y2। तो यहां से हमारे पास जो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हम लोग के लिए भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उनका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो, और अगर उनका अलग अलग कॉन्जुगेट करके अगर उनको हम लोग डिवाइड करते हैं तो दोनों ही केस में रिजल्ट हमारे पास कैसा आता है, इक्वल आता है। तो यहां पर हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सारी खत्म हो जाती हैं। अब बचता एक पार्ट छोटा सा बचता है, ये पार्ट नॉर्मली हमारे पास इंटर में कम यूज होता है, बल्कि ये कॉम्पिटिशन में ज्यादा यूज होता है। तो वो पार्ट हमारे पास क्या है, वो पार्ट हमारे पास है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को n टाइम्स, मतलब खुद से n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट पार्ट निकालते हैं तो वो, और उसके कॉन्जुगेट को अगर n टाइम्स कर देते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मैं लिख के दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। वो कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को n टाइम्स लेते हैं और तब उसका अगर कॉन्जुगेट निकालते हैं वो, और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर अगर उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारे केसेस हमारे पास आपस में इक्वल होते हैं। ये सब आपस में इक्वल, छोटा सा तरीका दिखाया तो क्यों होते हैं। देखिए ये z की पावर n का मतलब क्या हो गया, z की पावर n का मतलब हो गया हमारे पास z इंटू z और ऐसे ही चला जाएगा, n टाइम्स चला जाएगा। अब अगर हम लोगों ने इसके ऊपर पावर लगा दी तो ये सबकी मींस, अगर हम लोगों ने बार लगा दी सबके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, अब ये बार जो है प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट निकालते थे या कॉन्जुगेट निकाल मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको ये। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये अलग अलग कर लेते हैं, इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा। अब ये n टाइम्स एक ही चीज है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लोग पावर में ले लेंगे। तो ये हमारे पास केस आपस में इक्वल होता है। इस प्रकार के नॉर्मली क्वेश्चन इंटर में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन जो हम लोग कम करेंगे तो हम लोग उस जगह पर हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इनको देखिए, वॉच कीजिए, समझिए मतलब अपने आप में, और उसके क्वेश्चन लगाइए। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर 100% I am giving the guarantee you are able to solve all the questions of the complex number related to all these properties. Definitely 100% you can solve. So now after watching this video, if you are satisfied with this video and it is looking good for you and it is for helpful for you, so please subscribe my channel with the bell icon also, and please share more and more videos with your friends, with your company, and definitely you will get the benefit. And if any type of doubt you have, then please send the message
in the message box. Drop this one and definitely I will try to solve your problems as soon as possible. Thank you.